हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पंकज और आज हम बात करेंगे दोस्तों असम टी बिज़नेस के बारे में दोस्तों। और असम टी बिज़नेस में क्या होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों। बहुत लोगों ने स्टार्ट किया ये चाय बिज़नेस। ठीक है, ये चाय बिज़नेस बहुत लोगों ने स्टार्ट किया। करीबन सालों से लाखों साल नहीं बोल सकते, करीबन हज़ारों सालों से ये चाय पत्ती है मार्केट में। और ये करीबन 100 सालों से बहुत लोगों ने ये बिज़नेस स्टार्ट भी किया, ख़त्म भी किया। बहुत लोगों ने स्टार्ट किया ये। ठीक है, उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही क्या होते हैं कि इस बिज़नेस को सही तरीके से सफल हुआ है दोस्तों। सही तरीके से सफल हुए। बाकी जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर 1 साल में, ज़्यादातर 2 साल में, ज़्यादातर 3 साल में बिज़नेस जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, बिज़नेस देखिए, चाय का बिज़नेस जो है वो इतना आसान बिज़नेस है नहीं। आसान बिज़नेस है नहीं ये, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मुश्किल भी नहीं कि ये नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, चाय का बिज़नेस एक टेक्निकल बिज़नेस होता है जो आपको सफल बना सकता है। और आपके कंपटीशन में जो भी आएगा वो आपका जो प्रोडक्ट होगा, आप जो देंगे मार्केट में लोगों को, वो सेम क्वालिटी नहीं दे पाएगा। ये एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट सभी लोग जानते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। याद रखिएगा, मान लेते आपने कोई भी केक बढ़िया सा क्वालिटी अपनी मार्केट में दिया, आपका ब्रांड चल जाता है। ठीक है, और आपने कंटिन्यू वही ब्रांड में आपने अच्छा क्वालिटी देते रहे हैं। ठीक है, और लोगों को वो पसंद भी आ जाते हैं। लोगों को वो पसंद आता है और आपका ही ब्रांड पसंद करने लगा है दोस्तों मार्केट में। और आपका क्वालिटी के बगैर मार्केट सूना हो जाता है। कोई भी दुकान पे माल सेल नहीं होता है। ठीक है, तो मान लेते ऐसा होता है, अगर आपके जगह पे कोई कंपटीशन वाला कोई कंपनी आपके सामने आएगा और बोलेगा कि मेरा चाय पत्ती ले लीजिए, दुकानदार या फिर जो ग्राहक होगा ना, वो रिजेक्ट कर देगा दूसरे कंपनी को या फिर दूसरे ब्रांड को। बस आपका ही पसंद करेगा। ये चाय पत्ती की एक खासियत है, ये जल्दी ब्रांड बन जाता है। और ब्रांड वैल्यू जो बनता है ना, वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है दोस्तों। और इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट मान सकते। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है, लाखों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं। बस इसमें थोड़ा सा आपका मेहनत चाहिए होता है। वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स। आपको बहुत मेहनत करना होगा। ठीक है, मेहनत इसीलिए करना होगा क्योंकि इस बिज़नेस में क्या होता है कि पैसा तो कम है। पैसा हर कोई इसमें 10, 20, 25 हज़ार या फिर 50 हज़ार रुपये लेके मार्केट में उतर सकता है। हर कोई इस बिज़नेस में उतर सकता है। 50 से 50,000 जेब में होने से ही ये बिज़नेस कर सकता है हर कोई। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 50,000 आपके पास भी है, 50,000 आपका ओपोनेंट के पास भी है। लेकिन आपके पास जो दिमाग है, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो खासियत है मार्केट में आपका माल सेल करने का, वो शायद आपके ओपोनेंट या फिर आपके तरह ही कोई 50,000 लेके माल खरीदने वाला के पास नहीं हो सकता है या फिर होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे होंगे। आपको हर दिन सीखना होगा। देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि देखिए, लोग ज़िंदगी में जितना स्कूल जाते हैं, स्कूल में सीखते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को बिजनेस करते टाइम सीखना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़, हर एक बारीकी आपको जानना होता है। ठीक है, इसमें हम आपको कुछ सिखाएंगे नहीं, जस्ट आपके साथ हम रूबरू बात कर रहे हैं दोस्तों। रूबरू आपको बता रहे हैं कि क्या करना होगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो क्या करना होगा। देखिए, मेहनत करना होगा। मेहनत के बगैर इसमें कोई सक्सेस का कोई मंत्र है नहीं। इसमें सिंपल सी बात है। और हर दिन आपको क्वालिटी चेक करना होगा, आपको और चाय पत्ती खरीदना होगा और आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यह सिंपल सी बात है। लेकिन 50,000 लेके आपने मार्केट में उतरा है, आपके जैसे सेम क्वालिटी कोई दूसरा आपके जैसे चाय पत्ती लेके गया है दोस्तों, लेकिन उसका चाय पत्ती देखिए, आपने भी बीपी दाना खरीदा है और उसने भी बीपी दाना खरीदा है। आपने भी मान लेते 180 में खरीदा है, आपके दोस्त ने भी सामने से ही 180 का माल खरीदा है। लेकिन याद रखिएगा, सेम क्वालिटी दोनों का ही नहीं होगा। हमें कभी भी सेम क्वालिटी नहीं होगा। आपके पास जो क्वालिटी होगा वो बीपी दाना सेम रेट, सब कुछ है, लेकिन रेट
भी सेम है, लेकिन क्वालिटी जो टेस्ट जो बारीकी का एक स्मेल जो होता है ना वो 10% या फिर 20% से भी मतलब इस तरह का मतलब कम से कम बदलाव होगा ही होगा। मतलब सेम कभी भी नहीं हो सकती, एक क्वालिटी का चाय कभी भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। हर दिन क्वालिटी चेंज होता रहता है, हर दिन आपका माल अलग अलग रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप जब आपको बारीकी की समझ आ जाएगा आपके, देखिए असम में देखिए असम में क्या होता है कि असम में कम से कम लाखों क्वालिटी का चाय है, याद रखिएगा। आप अगर बोलेंगे कि मुझे 100 रुपये का चाय चाहिए, मैं आपको दे दूंगा, 100 रुपये का भी चाय दे दूंगा, 90 रुपये का भी चाय दूंगा, 80 रुपये का भी चाय दूंगा, 50 रुपीज़ का भी चाय दे दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि देखिए लाखों क्वालिटी का चाय होता है, हर हफ्ते हम मान सकते हैं कि असम में कम से कम 2-3 हज़ार या फिर 1,000-2,000 गार्डन होगा। उसमें से कम मान सकते हैं कि कम से कम कितना बीपीएस से लेके आपका पीडी सॉरी डस्ट तक आपका माल निकलता है, ठीक है। और हर एक ग्रेड में आपका कम से कम 2-3 लॉट निकल जाता है। तो एक ही गार्डन से कम हर हफ्ते अगर कम से कम आपका 20 तरह का चाय निकलता है, ठीक है, 20-25 तरह का चाय निकलता है, तो मान सकते हैं 1,000-2,000 में तो 20,000 क्वालिटी हर हफ्ते निकल जाता है, याद रखिएगा। और हफ्ते भर में तो माल सेल होगा नहीं, ये तो स्टॉक हो जाएगा। आप 1 महीने के बाद भी बोलेंगे कि मुझे चाहिए, वो उस महीने का आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि हर सब माल सेल नहीं होता ना। हाँ, जो अच्छा क्वालिटी होता है लोगों के सामने आ जाता है वो ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वालिटी कभी भी रहता नहीं, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मुद्दे में आते हैं। देखिए कि आपने असम से माल खरीदेंगे, ठीक है। असम में हर तरह का चाय क्वालिटी होगा, लाखों क्वालिटी होता है, लाखों तरह का आपका टेस्ट रहता है, लाखों तरह का आपका रेट रहता है, 1 रुपये 2 रुपये के डिफरेंस से, ठीक है। सब कुछ आपको वैरायटी में मिलेगा असम में, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आपको सक्सेस होना चाहिए, आपको चाय बिजनेस में अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको क्या जानना होगा? आपको जानना होगा आपके लोगों का जो टेस्ट है, आपके एरिया का जो टेस्ट है, आपके एरिया में क्या चाय लोग पसंद करते हैं, आपको उनको थोड़ा सा हटके क्या देंगे आप, ठीक है। ये आपको जानकारी या फिर ये आपको सीखना होगा, ये आपको सीखना ही होगा। इसके बिना आप कभी भी चाय बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। आपके लोगों को आप जहाँ पे सप्लाई करेंगे, आप कोई डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग किस तरह का चाय पीते, किस तरह का क्वालिटी उन लोगों को चाहिए और कैसा उन लोगों को पसंद आता है। अगर अगर थोड़ा सा आप डिफरेंट टाइप का फ्लेवर, डिफरेंट टाइप का अगर क्वालिटी वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको थोड़ा सा चाय बना के मान लेते 1 kg 2 kg या फिर थोड़ा सा चाय बना के उनको मार्केट में जाके थोड़ा सा टेस्ट करना ही होगा आपको, ठीक है। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काम होता है ना, इसमें शायद आपके पास पैसा है तो आप कम से कम 2-3 लोगों को लगा सकते हैं काम पे, या फिर आप अभी स्टार्टअप है तो फिर आपके पास फंड नहीं है तो फिर आपको खुद ही करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी है आपका R&D आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। इनकेस आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको क्या होता है कि हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पे जाके आपको टी स्टॉल में चाय पीना होगा, या फिर उन लोग जो आपके नियरेस्ट किराना दुकान होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके जगह पे माल सेल होता है, कौन सा ब्रांड वो चल रहा है, अभी कौन सा ब्रांड चल रहा है और क्यों वो ब्रांड चल रहा है, आपको वो चाय क्वालिटी चेक करना। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब एक कोई ब्रांड चल जाता है ना, उसका क्वालिटी चेंज हो जाता है और लोगों को मालूम भी नहीं चलता कि वो क्वालिटी अभी पहले जैसा है नहीं है, वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो मालूम नहीं चलता। बस ब्रांड है, ये चाहे हम हमेशा पी रहे, बाबा आदम से पी रहे हैं या फिर 2-3-5-10 साल से पी रहे, ये एक ही चाय क्वालिटी अच्छा लगता है हमें, तो वो एक मानसिकता बन जाता है ब्रांड के पीछे। लेकिन क्या होता है कि फिर भी उसमें क्या होता है, एक चीज़ नॉलेज होता है कि हाँ, क्योंकि एक ब्रांड बनना इतना आसान काम नहीं होता, उन्होंने क्या मेहनत किया है वो आपको जानने को मिलेगा। आप जब उनके चाय पिए हैं, ठीक है, पियेंगे, तब आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया आ जाएगा उन्होंने किस तरह का मेहनत किया, कोई फ्लेवर बनाया है या नहीं बनाया, या फिर किस तरह का फ्लेवर उन्होंने डाला है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा जब आप किसी भी ब्रांड का चाय पियेंगे। लेकिन
लेकिन क्या होता है कि जब एक बार चाय चल जाता है ना, तब क्या होता है कि लोग एक बार चाय ब्रांड कोई चल जाता है तो फिर क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे करके कॉस्टिंग निकालते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा क्या प्राइस ज़्यादा कर देते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि क्वालिटी कम का ही भी माल डाल देते हैं और माल बिक भी जाता है, क्योंकि उनका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, ब्रांड का। तो ये सिचुएशन रहता है ब्रांडिंग का, ठीक है। लेकिन आप मोटा मोटा एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस तरह का चाय अगर हम मार्केट में डालेंगे तो मार्केट में ये माल चल जाएगा, ठीक है। तो उससे बेहतर आप क्या दे सकते हैं कस्टमर को, और उनसे सेम रेट पे या फिर उससे कम रेट पे क्या दे सकते हैं आप लोगों को। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा, यही आपका मूल मंत्र होगा कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट पे, आपके गली पे, या फिर आपके मोहल्ले पे, या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे भी आप चाय बेचेंगे उस जगह का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। और उसके बाद वो नॉलेज आप लेके असम में आपको भेजना होता है वो नॉलेज, या फिर असम में आपको बोलना होता है, या फिर मुझे बोलना होता है कि मुझे इस टाइप का चाय चाहिए, मुझे इस टाइप का टेस्ट होना चाहिए, मुझे ये कलर होना चाहिए। कम से कम डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको सैंपल चाहिए तो सैंपल भी दे देंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, सैंपल चाहिए तो सैंपल दे देंगे। और क्या होता है कि आपके पास कोई सैंपल है कि उससे मिलता जुलता आपको, आप मुझे कुछ देंगे तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर लूँगा, तो वो भी हम कर सकते हैं कि सेम टाइप का आपका जो भी सैंपल है वो आप मुझे भेजिए, मैं टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको सेम क्वालिटी का कुछ प्रोवाइड करूँगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये ट्रैक पे आपको चलना होता है, ये लाइन पे आपको चलना होता है। अगर आप कोई ब्रांड या फिर आपका माल नहीं चल रहा है, या फिर आप स्टार्टअप है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सब आपको जानकारी लेना होता है, ठीक है। बाकी जो लोग अभी स्टार्टिंग कर चुके हैं, जिनका बिजनेस अभी चल रहा है 700 800 1000 2000 5000 केजी मंथली माल सेल कर रहे हैं, वो लोग, उनका इतना झमेला नहीं होता कि उनका सेटल हो चुका है बिजनेस, और माल कम से कम सेल हो गए होकर। हाँ, उनको और ज़्यादा माल बेचने के लिए ये मैंने जो ऑलरेडी बताया है वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो फिर से करना होता है। और नए डिस्ट्रिक्ट में जब वो लॉन्च करेंगे उनका ब्रांड, तो उन जगह का वो नॉलेज लेना होता है। ये सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दिन आपका भी जब ब्रांड चल जाएगा ना, आपको ब्रांड का भी टक्कर देने के लिए कोई दूसरा ब्रांड खड़ा होगा, या फिर दूसरा क्वालिटी आपका दूसरे लोग आपके ब्रांड को टेस्ट करेंगे, सेम क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, या फिर उससे बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो ये कंपटीशन होगा ही होगा मार्केट में, और आपको ये जानकारी, आपको प्रॉपर नॉलेज होना ही है आपको, ठीक है। तो ये आज का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या करना है। आपको निराश नहीं होना है। बिजनेस कभी भी देखिए, आप अगर एक बार चाय का बिजनेस में आ चुका है, अगर आपको चस्का लग चुका है, तो आप छोड़ेंगे नहीं ये बिजनेस, ठीक है। ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे। और चाय के बिजनेस में आप माने या ना माने, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप सोच नहीं सकते आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा चाय के बिज़नेस में, इतना ज़्यादा आपको इनकम मिलेगा, आप दूसरे बिज़नेस में सोच ही नहीं सकते ऐसा आपको ये बिज़नेस में दे सकते हैं। लेकिन आपको धैर्य, मेहनत करना ही होगा, ये आपका 100% गारंटी है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो मुझे कॉल कीजिएगा इस नंबर पे। आपको मैं प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर डिटेल्स दे दूंगा। अगर आप बिज़नेस कर चुके हैं, या फिर आपको कोई माल का रिक्वायरमेंट है, इस तरह का माल आपको चाहिए, प्राइमरी ग्रेड में हाई ग्राउंड का चाहिए, इस तरह का तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया रेट पे आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। 100% गारंटी है क्वालिटी का, और आप टेस्ट कर लेंगे, ये तो है, बात हो चुका है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। आप मुझे कॉल कीजिएगा और मेरा क्लाइंट बन जाइए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बिज़नेस, देखिए आपको हम हेल्प कर देंगे, आप मेरे से माल लीजिएगा तो आप मुझे हेल्प कर देंगे। तो इस तरह का सिस्टम होता रहता है। और फ्रेंडशिप बनाइए हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आप विजिट कीजिए, चेक कीजिए क्वालिटी, और सेम क्वालिटी या फिर उससे बेहतर देने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगले वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिए।